टॉपिक इज क्वोशंट ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप, जिसको हम जी वही एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी हमें क्या पड़ा कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एच कोई प्रॉपर सब ग्रुप है और फिर सिंपल भाषा में नॉर्मल सब ग्रुप वो है जिसमें पे लेफ्ट कॉसेट इक्वल टू राइट कॉसेट हो जाए किसी सब ग्रुप का, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप क्या है कि अभी हमें ऑलरेडी कहना है कि एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब ऑलरेडी उसका लेफ्ट कॉसेट बराबर राइट कॉसेट है। ठीक है, अब उस सब ग्रुप के जितने भी कॉसेट बन रहे हैं, अगर वो सारे कॉसेट एक ग्रुप फॉर्मेशन कर देते हैं तो वो ग्रुप क्या होगा, क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। ओके, और अंडर द बाइनरी ऑपरेशन कि जब हम एक कॉसेट को दूसरे कॉसेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिले वो भी उसी नॉर्मल सब ग्रुप का एक कॉसेट हो। ठीक है, और यहाँ ए और बी दो एलिमेंट है वो हम बाहर से लेते हैं, ये ऑपरेशन है एच ए एच बी करें तो एच ए बी हो जाए, ए बी हम जी से लेते हैं। और जी और एच में जितने भी एलिमेंट हैं उनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे बाय एच, वो क्या है, फैमिली ऑफ ऑल कॉसेट्स इन ऑफ एच इन जी। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो प्रॉपर डेफिनेशन ले लो। प्रॉपर डेफिनेशन ये कहती है कि जी भी कोई ग्रुप है, एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन द सेट जी बाय एच। जी बाई एच नाम से ये इसका मतलब ये कि सेट ऑफ ऑल कॉसेट ऑफ एच इन जी टुगेदर विद द बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन एच एच बी, तो एच ए बी बना देती है, वेयर एच बी एच ए बिलोंग कर रहा है क्वोशंट ग्रुप से, यानी कि जी बाय एच। इसका सीधा मतलब है कि एच ए कॉसेट है किसका, एच का, एच बी कॉसेट है किसका, एच का, और लिखेंगे इसको क्या, एच बी बिलोंग कर रहा है किससे, जी बाय एच, यानी कि क्वोशंट ग्रुप से। तो इस टाइप का ग्रुप क्या कहलाता है, क्वोशंट ग्रुप। ओके, तो इफ़ द अगर ये मल्टीप्लिकेटिव है तो इस तरह के ऑपरेशन होगा। एडिटिव ग्रुप है, देन इसका एडिशन कर लो कि एच में जब ए बी का एडिशन करेंगे तो इसको सेपरेटली लिख सकते हैं एच ए एंड एच बी। ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वोशंट ग्रुप इट इज़ नेसेसरी दैट एच शुड बी नॉर्मल ग्रुप एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी ऑर्डर ऑफ जी बाय एच इज अ इंडेक्स हो जाता है एच इन जी। एग्जाम्पल दे तो एग्जाम्पल ये हो जाता है, एक एबिलियन ग्रुप दे रखा है जी वाला अपना फेमस ग्रुप, और एच क्या दे दिया, एक नॉर्मल सब ग्रुप दे दिया, 1 and -1 अंडर द डॉट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, राइट। तो जब हम उसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो हमें एच के लिए कोई ना कोई कॉसेट मिल जाएगा। वो कॉसेट भी क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा, तो ये क्या जाएगा, एक क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, उस क्वोशंट ग्रुप में दो एलिमेंट होंगे एच एंड एच आए, क्योंकि ऑपरेट करने पे मेरे को सिर्फ दो कॉसेट मिल रहे हैं। एच आई मतलब कि मेरा आई क्या, एच क्या था, 1 and -1, और उसको एट ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो एच आई मिल गया। फाइंड द क्वोशंट ग्रुप जी बाय एच, जी ए है एच ए है 4z। ठीक है, अंडर द एडिशन तो इस तरह से बना लो, एच का 0 के साथ, एच का 1 के साथ, एच का 2 के साथ, एच का 3 के साथ। ठीक है, क्वोशंट ग्रुप में 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, एच एच प्लस 1 एच प्लस 2 एंड एच प्लस 3, ये क्वोशंट ग्रुप बन जाएगा। और एग्जांपल देख लो, जब जी बराबर आपका सिमेट्रिक ग्रुप है और एच बराबर अल्टरनेटिव ग्रुप है, इन दोनों का क्वोशंट बनाओगे। ठीक है, जी नॉर्मल सब ग्रुप है तो पता ना अल्टरनेटिव ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो आपको जो नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा वो बनेगा A3 अल्टरनेटिव ग्रुप एंड 1 2 A3। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन, और इससे पहले हमने पढ़ा था एवरी नॉर्मल ग्रुप, पढ़ा था कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप, एवरी normal subgroup of abelian group is abelian
पहले जो मैंने थ्योरम पढ़ी थी वो ये थी कि साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है और एबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि एवरी क्वोशिएंट ग्रुप जो हम बना रहे हैं ना, अगर किसी एबिलियन ग्रुप से बना रहे हैं तो उसको क्या बोला गया, वो क्या होगा, एबिलियन। नॉर्मली एक सब ग्रुप था, क्वोशिएंट ग्रुप है नंबर ऑफ कॉसेट्स का, और अगर वो ग्रुप हम एबिलियन ग्रुप में से ले रहे हैं तो वो जो क्वोशिएंट ग्रुप बना रहे हैं वो भी एबिलियन होगा। अगर हम क्वोशिएंट ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप में से बना रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ये है कि अगर n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप का, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप n, इंडेक्स ऑफ n इन g, यानी कि ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ n, जो इंडेक्स निकल के आ रहा है वो, और ऑर्डर ऑफ नॉर्मल ग्रुप आर को प्राइम है, दे रखा है ये। तो हमें क्या शो करना है कि x को एलिमेंट लिया है मैंने g से, ठीक है, तो उसका नॉर्मल का जो ऑर्डर है उसकी पावर लगा दिया जाए तो ए आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट है थ्योरम, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस थ्योरम पढ़ी थी, कैलिस थ्योरम में पढ़ा था कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। अब एक थ्योरम हम ये पढ़ रहे हैं कि एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोमॉर्फिक? कंपोजिट ऑफ इमेज इक्वल टू इमेज ऑफ कंपोजिट्स, ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिक होता है, तो एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप। मैपिंग डिफाइन कैसे होगी? मैपिंग डिफाइन होगी जी टू जी बाई एन, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म टू सम क्वोशिएंट ग्रुप, इसका मतलब यही है। और ये इस तरीके से डिफाइन होगा कि अगर उसमें एक्स डालोगे तो आपको जो मिलने वाला होगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप जो भी है, उसके एलिमेंट्स और एक्स के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। सो इसको नेचुरल होमोमॉर्फिज्म या कैनोनिकल मैपिंग या प्रोजेक्शन बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक क्लैरिटी ये है कि अगर P कोई नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G ऑन टू G बाई N, देन नेचुरल नंबर, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, देन द कर्नल ऑफ P इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है, कर्नल ऑफ P इज इक्वल टू द नॉर्मल सब ग्रुप। समझ आया? इसका मतलब ये है कि कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रहा है किसी क्वोशिएंट ग्रुप से, मतलब हम इनपुट में डाल रहे हैं जी और हमें मान लो एक क्वोशिएंट ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो उस नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर होगा, ये मतलब है इसका। देखो एक और थ्योरम पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इनपुट जी डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक क्वोशिएंट ग्रुप मिल जाएगा, तो वो एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो गई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये पढ़ा कि उस केस में क्या होता है कि जो कर्नल है वो नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर हो जाता है, इतना पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि जी से हमें कोई ग्रुप मिल गया, राइट, एक इमेज मिल गई। अब वो जो इमेज है वो आइसोमॉर्फिक होगी किसके, उस क्वोशिएंट ग्रुप के जो किस में प्रेजेंट है, इनपुट में, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जी डैश जो है इसकी जितनी भी इमेज बन रही है वो आइसोमॉर्फिक किसके हैं, उस क्वोशिएंट ग्रुप के जो इनपुट में प्रेजेंट है। अब इसी को लैंग्वेज में ऐसा बोला कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ग्रुप तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, उससे मतलब इनपुट में जो क्वोशिएंट ग्रुप है
उसी से ये जो इमेज ऑफ ग्रुप जी है वो आइसोमॉर्फिक होगी। दैट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो 1-1 है और ऑन 2 है। एक और थ्योरम देखो कि अगर एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है ऑफ ग्रुप जी ऑन टू ग्रुप जी डैश, ठीक है, देन के डैश बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर इस टाइप का तुम्हें ग्रुप मिल जाता है कोशेंट से कोशेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो जो के कर्नल है वो फर्स्ट ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप के इक्वल होगा और जो कर्नल सेकंड ग्रुप का है सेकंड ग्रुप के नॉर्मल के बराबर होगा। दैट इज़ ऑल दिस सेइंग। इस पूरे का मतलब ये है कि अगर हम एफ एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं जी से डी जी डैश में, राइट। अब जो के डैश है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश का। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप चल रहा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। एंड के भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, मतलब इसमें भी नॉर्मल सब ग्रुप है, इसमें भी नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा इसका। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या बोलती है कि मेरे पास एक ग्रुप है जी, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास दो नॉर्मल सब ग्रुप है एच एंड के। एच स्मॉल है, के बिगर है, एच कंटेन इन के, राइट। अब मेरे को उससे एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है अनदर ग्रुप में। और वो ग्रुप कैसा है, वो ग्रुप बन रहा है जी बाय एच, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब कोशेंट ग्रुप है एच का, राइट। आउटपुट क्या है, जी बाई एच, और उसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या बनेगा, के बाई एच। तो ये जो के है वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, के बाई एच के। अब डायरेक्ट इससे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। जी बाई के, ये जो कोशेंट ग्रुप है ये एक दूसरे कोशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म में है, लेकिन कब, जब यहाँ पे ग्रुप क्या है जी बाई एच और सब नॉर्मल सब ग्रुप क्या है के बाई एच, ठीक है। अब उसको डायरेक्ट देखो, जी बाई के इक्वल है एच, जो स्मॉल नॉर्मल सब ग्रुप है वो दोनों का डिनोमिनेटर में हटा दो, दोनों क्या है। यहाँ से सिर्फ ये सिद्ध हो रहा है कि जो के बाई एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी बाई एच का, जैसे कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये फंडामेंटल थ्योरम है आइसोमॉर्फिज्म की। फिर सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये बोलती है कि एच एंड के दो नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल नहीं है सिंपल सब ग्रुप है, एच एंड के आर टू सब ग्रुप, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि एच एक नॉर्मल दे दिया मेरे को, तो एच इंटरसेक्शन के किसके नॉर्मल होगा, के डेफिनेटली, जो नॉर्मल सब ग्रुप में उसी के नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रही है, वो डिफाइन हो रही है कि नॉर्मल सब ग्रुप में इस तरह की आइसोमॉर्फिज्म है कि इनपुट में क्या है, के जो आपको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं दे रखा, जस्ट एक सब ग्रुप है, तो उसको मेरे को आउटपुट में क्या है एच के। अगर के कोई सब ग्रुप नहीं है तो सॉरी के कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो एच के भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता, इट्स लाइक अ सिंपल सब ग्रुप, ठीक है। अब इस तरीके से तुमने इनपुट आउटपुट डिफाइन कर दिए। अब इनपुट में कोई नॉर्मल सब ग्रुप लेना है मेरे को, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है इनपुट का, एच इंटरसेक्शन के विच इज़ नॉर्मल टू के एंड एच विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप बिलोंग टू आउटपुट। तो एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल का नॉर्मल से आइसोमॉर्फिज्म करा दिया, ये सेकंड थ्योरम है। देखो एच के और एच के इज़ अ ग्रुप ऑफ इनपुट, एच के इज़ अ ग्रुप ऑफ आउटपुट, एच इंटरसेक्शन के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इनपुट एंड एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आउटपुट। इस तरीके से आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो जाएगी।
तो ये क्या है, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। कुछ भी ना याद रहे तो इतना तो याद रह ही जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा है। देखो सबसे पहले जो नॉर्मल नहीं है उसका करवाया, ऊपर ऊपर वो आएंगे जो नॉर्मल नहीं है और नीचे नीचे वो आएंगे जो नॉर्मल है, ठीक है। कि जो इनपुट में जो भी नॉर्मल है वही उसका क्या होता है, कर्नल। तो इसका कर्नल क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन के। इनपुट में जो भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है वही उसका कर्नल होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कर्नल ऑफ F बराबर क्या है, H इंटरसेक्शन के। इस तरीके से डिफाइन होता है, इफ़ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G ऑन टू G डैश देन G डिवाइडेड बाय, तो नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे कर्नल, आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F, इमेज ऑफ G, दिस इज दिस इस काइंड का भी आइसोमॉर्फिज्म है, राइट।